गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। अब हम ये देखेंगे कि बैलेंस डाइट होती क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि डाइट क्या होती है। कोई भी जब एक बार में हम खाना खाते हैं या एक दिन में हम जितना भी खाते हैं तो क्या होती है, हमारी डाइट होती है। चलो पढ़ते हैं हम। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। देखो, जो हम एक दिन में फूड खाते हैं वो हमारी क्या होती है, डाइट होती है। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body need in right quantities. हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, ताकि हमारी गुड हेल्थ रहे, हमें क्या चाहिए, हमारी डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। Not too much of one and not too little to the other of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such diet is called balanced diet. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, मिनरल्स कम है। मतलब सारे ऐसे होने चाहिए कि थोड़े थोड़े सारे होने चाहिए। तो और रफेज और वाटर भी होने चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो इन सारी चीज़ों को जब हम बैलेंस कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सारा कुछ ले लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम बैलेंस डाइट बोल देते हैं। बैलेंस बना दिया ना हमने सबका कि थोड़े थोड़े सारे आने चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day. ये छोटी सी एक्टिविटी आप करना चाहो तो कर सकते हो। एक छोटा सा चार्ट बनाना है आपको, फिर देखने हैं कि उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स थे। फिर इससे आपको पता लग जाएगा कि आप जो फूड खा रहे हो उसके अंदर अच्छे से न्यूट्रिशन है या नहीं है, बैलेंस डाइट है या नहीं है वो। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. देखो, ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं। पल्सेस मतलब दालें होगी, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि स्प्राउट्स कैसे होते हैं, सीड्स जब उनको भिगो के रख देते हैं वो स्प्राउटेड हो जाते हैं। और हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, मतलब हम काफ़ी सारे तरह के आटे को मिला के जब हम जो रोटी बनाते हैं उसे, जैसे कि मिस्सी रोटी हो गया, थेपला हो गया, इस तरह की चीज़ें। बनाना होगी, स्पिनच, पालक, सत्तू, गुड़, तो ये सब क्या होगी, ये हमारे घरों में नॉर्मली मिलती हैं ये सब चीज़ें। तो वो क्या कह रहे हैं कि ना, इन सब में काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन चीज़ों में। तो हम, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने के लिए, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में होती भी हैं, तो इनसे भी हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? वो कह रहा है कि ना, हमें ये भी देखना है कि हमें ध्यान से पकाना है चीज़ों को। कई बार हम क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए और ज़्यादा कच्चा भी नहीं छोड़ना चाहिए, खाना सही सही पका होना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा पका लेते हैं खाने को तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting and peeling, then इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। ऐसा बोलते हैं ना कि पहले फ्रूट्स को काटो, फिर पहले फ्रूट्स को वॉश कर लो फिर काटना चाहिए। जब हम काटने के बाद वॉश करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं उनके अंदर से। विटामिन्स हो गए ये उसके अंदर से निकल जाते हैं धोने के बाद। तो इसीलिए बोलते हैं पहले चीज़ों को वॉश करना चाहिए फिर काटना चाहिए, ताकि हमें बाद में वॉश करने की ज़रूरत ना पड़े। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. देखो, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी स्किन में भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। जैसे कि मान लो एप्पल है, एप्पल का हम बोलते हैं ना कि छिलका के साथ ही खाना चाहिए, छिलका नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि उसकी स्किन में ही होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह हैं। तो उनको वॉश तो करना चाहिए पर काटने के बाद ना करो, और वो स्किन भी खानी चाहिए। और ये कह रहा है कि जैसे कि राइस होगी और कुछ दालें हैं, उनको ज़्यादा हम बार बार धो देंगे ना, तो क्या होगा, उसके विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उनमें से। तो इतना ज़्यादा भी नहीं धोना चाहिए।
कि उनमें से सारे विटामिन से निकल जाएं। तो थोड़ा सा धो, मतलब उसमें से जो इंसेक्ट्स जर्म्स हैं वो निकल जाए, पर इतना भी ना धो कि विटामिन से निकल जाए। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful protein and considerable amount of minerals are lost. Are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. मान लो कि हम कभी कोई घर में सब्जी बना रहे हैं और हमने उसमें ज़्यादा वाटर डाल दिया, तो अब क्या होगा, जब हम खाने लगेंगे तो फिर वो वाटर को गिराना पड़ेगा। अब वो जब हम खाना को पका रहे थे तो उस वाटर के अंदर भी तो वो वेजिटेबल के मिनरल्स चले गए ना। तो इससे क्या हो गया, जब हमने उस पानी को फेंक दिया तो इतने सारे उसके अंदर मिनरल्स भी वेस्ट हो गए। तो ठीक है कि पानी डालना चाहिए, पर इतना भी नहीं डालना चाहिए कि उसे गिराना पड़े और सारे मिनरल्स खराब हो जाएं उसके अंदर से। ठीक है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? विटामिन सी जो होता है ना, वो ज़्यादा पकाने से ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है पकाते ही वो। तो हमें क्या करना चाहिए, विटामिन सी को जो कच्चे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती हैं जो हम कई बार खा सकते हैं, जैसे कि टमाटो हो गया, उसको तो हम कच्चा भी खा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हम कच्ची भी खा सकें, ताकि पकाने से जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं वो ना हो। Bujo thought that fat would be the best food to eat all the time. A kachori of fat will give much more energy than a kachori of carbohydrate rich food, isn't it? अब देखो, ये एक लड़का है, ये क्या सोच रहा है कि मुझे ना हमेशा फैट खाना चाहिए, हमेशा मुझे फैट ही खाना चाहिए ताकि इससे एनर्जी मिलती रहे। हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, इनसे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। पर सिर्फ एनर्जी थोड़ी लेंगे हम, और भी तो चीज़ें चाहिए हमें, हम सिर्फ फैट ही थोड़ी खाएंगे, हमें तो सारा कुछ खाना है, तभी बैलेंस डाइट बनेगी ना। तो उसने क्या सोचा कि मैं फैट ही फैट खाता रहता हूँ, तो इससे अब क्या हुआ। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. It was very harmful for us to eat too much of fat-rich foods and will end up suffering from the condition of obesity. ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। अगर हम हमेशा दिन रात फैट ही फैट खाते रहेंगे, देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, इस तरह की चीज़ें खाते रहेंगे हम फैट वाली, तो हम क्या होंगे, देखो इसके जैसे ऐसे गोलू से हो जाएंगे, मोटू हो जाएंगे, पेट बाहर निकल आएगा, ऐसे हो जाएंगे हम लोग भी। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फैट रिच फूड नहीं खाना, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स वाला फूड खाना है। सिर्फ फैट ही फैट खाते रहेंगे तो क्या होगा, हम मोटे हो जाएंगे। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ठीक है, चलो आज बस इतना ही चैप्टर रीड करते हैं। अब मैं आपको होमवर्क बताती हूँ। आपने वर्ड ट्रांसलेशन पूरे कर लिए थे 1 to 41 तक। अब फिर से आज रिपीट दे रही हूँ मैं आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखो रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। 1 to 20 आपने करने हैं। 1 to 20 आपने क्या करने हैं, वैसे तो आपने कर ही रखे हैं लर्न, आप क्या हो जाएंगे, आपने रिवाइज करने हैं 1 to 20। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कौन से हो गए हमारे। देखो फूड हो गया था, डाइट हो गया था, देखो बैलेंस डाइट नया वर्ड आया, मैं इसे समझा देती हूँ आपको। द डाइट दैट हैज ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज। सही अमाउंट में जो सारे न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होती है, एक बैलेंस डाइट होती है। ये भी मैंने आपको बताया ही था बैलेंस डाइट क्या होती है। तो अब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिलहाल तो एक ही यही आया नया, और एक और भी आया था, हाँ ये रहा, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, टू मच ऑफ फैट इन बॉडी। हाँ, जब हम ज़्यादा फैट ही फैट खाएंगे तो बॉडी के अंदर भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा बॉडी में हो जाएगा तो हम मोटे हो जाएंगे। तो ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा, जब बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है। तो एक ये लास्ट वाला वो इंपॉर्टेंट फैक्ट। और 1 to 5, 1 to 5 आप कर चुके हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा, फर्स्ट है फूड, सेकंड है डाइट, थर्ड है बैलेंस डाइट, फोर्थ है न्यूट्रिएंट्स एंड फिफ्थ है एनर्जी। वैसे तो सारे कर चुके हैं आप, मैं पर 5 दे रही हूँ। 1 to 5 आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट करने हैं, और एक लास्ट वाला कौन सा था, ओबेसिटी, लास्ट वाला भी करना है। बस यही आपका होमवर्क है आज। 1 to 20 आपने करने हैं वर्ड ट्रांसलेशन, 1 to 5 आपने करने हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बस इतना ही करना है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।